जननीकी ब्रह्मोत्सवम् అమ్మలగన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అమ్మలగన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం సాధని సగసని దని దమగమని మాదగా గాగమగసని అంకురార్పణం జరుగగా అహో ధ్వజారోహణం మెరయగా సంగీత సాహితీ సమలంకృత సకల కళల సిరి కురియగా రథగజ తురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా రథగజ తురగ పదాతి రమణీయ వైభవ శోభలు విరియగా వన్నెల చిన్నెల వాహనముల వరాల తల్లి వరలగా అమ్మలగన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం శ్రీవైకుంఠము వీడిన కలియుగ వెంకటపతికే వేడుకగా పద్మ సరోవరమున ప్రభవించిన పద్మమ్మ మహిమ పారగా నలు దిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా నలు దిశల నాలుగు మాడ వీధుల నవరసాలు నాట్యమాడగా అడుగడుగున హారతులు అలరగా పంచమీ తీర్థ ఫలము అమరగా అమ్మలగన్నమ్మకు అలమేల్ మంగమ్మకు అంగరంగ వైభవాల బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండ జననికి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం జననికి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం సిరి బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం జననికి శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీశైలేశదయాపాత్రం ధీభక్త్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం. లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. ఈశానాం జగతోస్య వెంకటపతేర్విష్ణుః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షస్థలనిత్యవాసరసికాం తక్షాంతి సంవర్ధినీం పద్మాలంకృతపాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాదిగుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం. అస్మద్దేశికమస్మదీయపరమాచార్యాన్ అశేషాన్ గురూన్ శ్రీమన్లక్ష్మణయోగిపుంగవమహాపూర్ణం మునిం యామునం రామం పద్మవిలోచనం మునివరం నాథం శతద్వేషిణం సేనేశం శ్రియమిందిరా సహచరం నారాయణం సంశ్రయే. శ్రీమదచ్యుత శ్రీ షఠగోప రామానుజ
वरवर स्वाचार्य पूर्वाचार्यभ्यो नमः। प्रिय भक्तजनों, SVBC चैनल में आप इस समय तिरुचानूर में आयोजित किए जाने वाले पद्मावती माता के कार्तिक ब्रह्मोत्सव को देख रहे हैं। आज 8वां दिन है। आज माता पद्मावती अश्ववाहन पर घोड़े पर विराजमान होकर यहाँ की पवित्र माड़ा वीथियों में शोभा यात्रा पर निकल पड़ी हैं। वे अश्व पर आसीन हैं। देखिए, ब्रह्मोत्सव में अश्ववाहन का अपना महत्व है। अश्व तेज रफ्तार के लिए प्रतीक है। अनादिकाल से ही अश्व वाहन के रूप में प्रसिद्ध है। मात्र यात्रा के लिए ही नहीं बल्कि घोड़ों को रथों से भी बांधकर चलाते थे। राजा महाराजाओं के चतुरंग बल में अश्व अत्यंत प्रमुख अंग है। अमृत के लिए जब सुर असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया था, तब क्षीर सागर से उच्चैश्रव नामक एक अश्वराज का उद्भव हुआ। माता लक्ष्मी के प्रकट होने से पूर्व जो भी आए थे उनमें ऐरावत यानी एक हाथी और घोड़ा, ये उच्चैश्रव, ये दोनों भी थे। विष्णुदेव के 10 प्रसिद्ध अवतार हैं, दशावतार। मीनाकृते कमठकोल नृसिंहवर्णिन स्वामिन परश्वत तपोधन रामचंद्र शेषांश राम यदु नंदन कल्कि रूपा। इस तरह भगवान बालाजी वेंकटेश भगवान का वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति की गई है। इन 10 अवतारों में कल्कि अवतार अंतिम अवतार है। प्रिय भक्तजनों, सभी पुराण ये कह रहे हैं कि कलयुग के अंत में विष्णु भगवान कल्कि का रूप धारण करके खड्ग को हाथों में लेकर अश्व। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। प्रिय भक्तजनों, आपका इन कार्यक्रमों में हार्दिक स्वागत है। आज आप माता को घोड़े पर विराजमान होकर देख रहे हैं। अश्व पर विराजमान है जगन माता लक्ष्मी। देखिए, घोड़े पर कितना सुंदर लग रही हैं। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदचिग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता देवी साधु महाभागे महाभाग्य प्रदायकम सर्वैश्वर्यकरं पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम। सभी पापों को दूर करने वाली, समस्त प्रकार की संपत्तियां ऐश्वर्य प्रदान करने वाली और भाग्य देने वाली माता हैं। आज हम उनका दर्शन कर रहे हैं। घोड़े पर विराजमान है। सर्वदारिद्र्य शमनम श्रवणाद्भुक्ति मुक्तिदम राजवश्यकरं दिह्यं गुह्याद्गुह्यतरं परं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वंदे जगन्मातरम। लक्ष्मी माता का रूप कोई साधारण नहीं है। देखिए, बहुमूल्यवान पत्थरों से, रत्नों से, हीरों से जड़े हुए हैं ये, और बहुत ही सुंदर पुष्पों की मालाएं भी हैं। और इस सौंदर्य का वर्णन करना मुंह से बाहर की बात है, अवर्णनीय है। ये सौंदर्य अनुपम है। देखिए, साधु संत जीयर और पंडित भक्त सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। माता के समक्ष सभी खड़े हैं और वे माता की स्तुति कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे भक्तजनों, जैसा कि पहले आपको सूचित किया था, जगहित लोकहित की भावना है। सर्वे संतु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसी लक्ष्य से
ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पद्मावती माता के ब्रह्मोत्सव 2019 आप ये देख रहे हैं, तिरचानूर से प्रत्यक्ष सीधा प्रसारण हो रहा है। माता जी के समस्त रूपों में श्री लक्ष्मी का रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में आप जानते हैं धन की बड़ी आवश्यकता है। धनमूलम इदं जगत, बिना धन का कोई काम नहीं होता। ऐसे धन की मूर्ति है, देवी है लक्ष्मी माता, वे जगदीश्वरी हैं। चतुर्भुजां चंद्ररूपां इंदिरां इंदुशीतलां आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकर्यं सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रियं। प्रिय भक्तजनों, देखिए माता जी का दर्शन कीजिए। मैं वहाँ बैठा था, मुझे लगा 5 मिनट बाद स्टार्ट होगी, इसलिए मैं वहाँ बैठा था। अबे माँ प्रवणं वन्दे रम्यजामामुनिं लक्ष्मीनारायणमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नित्यमच्युतपदां भुजे गुरुग्मव्यामोदतदितराणिधराय मेने अस्मद्गुरो भगवतो श्रीकृष्णो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये
ओम महालक्ष्म्यै नमः। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुमव्वै कांसोस्मितं हिरण्यप्रकारां। प्रिय भक्तजनों, श्रद्धालुओं, आज आप मैया जगत जननी जगदम्बा अम्बा, जो इस जगत के कल्याणकारी मैया हैं, उनको आप अश्ववाहन के ऊपर विराजमान देख रहे हैं। माता का यह नवरात्रि जो यह ब्रह्मोत्सव है, उस ब्रह्मोत्सव में अंतिम वाहन के रूप में माता इस वाहन पे विराजमान होकर के सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु विराजमान होती हैं। दूर दूर से भक्तगण इस दिव्य पर्व त्यौहार ब्रह्मोत्सव को देखने के लिए आते हैं। आके बस उतना ही नहीं, यहाँ पे अपने आप को भक्ति रस में डुबो देते हैं और सभी भक्तगण भक्ति में लीन हो जाते हैं। रंग बिरंगे वेशभूषाओं के साथ माता को आह्लादित करते रहते हैं। इस प्रकार से माता भक्तगणों के बीच में अपने चारों प्रदक्षिणा मार्ग में भ्रमण करती हैं। इस कली युग में माता जगदम्बा सभी भक्तों को दर्शन करने हेतु ही ब्रह्मोत्सव में वाहनों के ऊपर विराजमान होती है। इस प्रकार से माता का जो यह दिव्य स्वरूप है, उस दिव्य स्वरूप का दर्शन एक सौभाग्य की बात है। कई जन्मों के बाद हमें यह सुअवसर प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य योनि ही प्राप्त करना हमारे लिए दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म, उसमें भी मानुष धर्म प्राप्त करने के बाद यदि हम भगवान कैंकर्य यदि न करें तो फिर यह मुख अशुद्ध ही रह जाता है। यदि धर्म कर्म ना करे फिर यह मानुष जन्म जो है वह व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिए यह जो संसार रूपी माया है, उस माया से हटकर हमें कुछ भी क्षण माता जगदम्बा प्रभु जगत जननी का स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे कि यह जो घोर कलयुग है, जो कष्टदायक है, उस कष्ट से हम उत्तीर्ण हो पाए, कष्ट दूर हमारा हो पाए। आदि लक्ष्मी माता जगदम्बा यही आदि अनंता स्वरूपा हैं, जो सदा सर्वदा क्षीर सागर में स्वयं जगत नियंत्रण जगतकर्ता लीला नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी वेंकटेश बालाजी के शरण में शेष सज्जा पे पाद के पास विराजमान रहती है और सभी भक्त का कल्याण करती रहती हैं। सदा सर्वदा प्रसन्न माता जगदम्बा जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, उन भक्तों का तो क्या कहना। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా, నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా, నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా, వేవేలు రూపులై వెద చల్లితప్పుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా, వేవేలు రూపులై వెద చల్లితప్పుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా, నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా. పదిలముగ నిరువంక పసిడి పింజలయంప పొదల తరకసములొరపులు నెరపగా, పదిలముగ నిరువంక పసిడి పింజలయంప పొదల తరకసములొరపులు నెరపగా,
గదయు శంఖంబు చక్రము ధను ఖడ్గములు 10,000 సూర్యబింబములైనవపుడు గదయు శంఖంబు చక్రము ధను ఖడ్గములు 10,000 సూర్యబింబములైనవపుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా వేవేలు రూపులై వెద చల్లితపుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా సొరిది శేషుని పెద్ద చుట్టు పెను కేవడం సిరి తొలకనుక చేత చిత్తగించి సొరిది శేషుని పెద్ద చుట్టు పెను కేవడం సిరి తొలకనుక చేత చిత్తగించి దురమునకు తొడవైన ధూమకేతువు చేత 20 బల్లెమయ్యేచెనందపుడు దురమునకు తొడవైన ధూమకేతువు చేత 20 బల్లెమయ్యేచెనందపుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా వేవేలు రూపులై వెద చల్లితపుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా కరక జడతో రమాకాంత జయలక్ష్మియై తొరలి కౌగిట నిన్ను తొడికి పట్టి కరక జడతో రమాకాంత జయలక్ష్మియై తొరలి కౌగిట నిన్ను తొడికి పట్టి సరచెబెను వెంకట స్వామి సరచెబెను వెంకట స్వామి నిన్ను గెలువుమని మెరుగు పుచ కుంభముల మిసిమితోనపుడు సరచెబెను వెంకట స్వామి నిన్ను గెలువుమని మెరుగు పుచ కుంభముల మిసిమితోనపుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా వేవేలు రూపములు వెద చల్లితపుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా వేవేలు రూపములు వెద చల్లితపుడు నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా నీవు తురగము మీద నేర్పు మెరయా जय बोलो माता पद्मावती की जय बोलो माता पद्मावती की जय बोलो माता पद्मावती की श्री महालक्ष्मी नमः नारायण समाश्रितायै नमः दारिद्र ध्वंसिन्यै नमः। प्रिय भक्तजनों, यह आपका सौभाग्य है कि आप माता जी का दर्शन कर रहे हैं वहीं घर बैठे बैठे। जितना पुण्य यहाँ जो उत्सव में भाग ले रहे हैं उनको प्राप्त होता है उतना ही पुण्य आपको भी मिलता है और माता आपको आशीर्वाद करते ही अगले वर्ष आप यहाँ अवश्य पधारें। और देखिए यहाँ महालक्ष्मी भक्तों को दर्शन दे रही हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मावती और महालक्ष्मी दोनों भिन्न नहीं हैं, वे दोनों अभिन्न हैं। नमस्ते गरुडारूढ़े डोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी
मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजनों, श्री का साधारणतः हम देखते हैं पुरुषों के नामों के आगे लगाया जाता है, लेकिन श्री के लिए 108 अर्थ हैं। श्री का अर्थ है संपत्ति, श्री का अर्थ है यहाँ श्री महालक्ष्मी। पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण की पटरानी धर्मपत्नी ही है श्री महालक्ष्मी। महासरस्वती, महाकाली, पार्वती, इस तरह जितने ही देवी स्वरूप हैं वो सभी महालक्ष्मी के ही स्वरूप हैं, अन्य नहीं। और श्री महालक्ष्मी को लक्ष्मी, पद्मालया, पद्मा, कमला, श्री हरिप्रिया, इंदिरा, लोकमाता, माँ, क्षीरोदतनया, रमा, भार्गवी, लोकजननी, क्षीरसागर कन्यका, इस प्रकार के अनेक नाम हैं। देखिए आरती उतारी जा रही है और वे माँ की वंदना करते हुए इसे वापस कर रहे हैं और मन ही मन वे प्रार्थना करते हैं कि सबकी भलाई हो। और दूर दराज से आई हुई महिलाएं, लड़कियां, वे यहाँ नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए भगवान के लिए जो सेवाएं यहाँ अर्पित की जाती हैं उनमें नृत्य भी है, संगीत भी है, तरह तरह के हैं। ये सभी सेवाओं के अंतर्गत ही आती हैं। और ये डांडिया एक प्रकार के एक कोलाटम कहते हैं यहाँ, और ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और भक्त श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ देखिए, और वे भी नतमस्तक होकर माँ का प्रणाम कर रहे हैं और आरती अपनी आरती ले आए हैं और माता जी से अपनी मनोकामनाएं, उनसे मनोतियाँ सब व्यक्त कर रही हैं। प्रिय भक्तजनों, लक्ष्मी का और एक अर्थ है लाभ, प्रयोजन, संपत्ति, अभिवृद्धि, क्षेम, योग। इन अर्थों में ऋग्वेद में इन सभी का प्रयोग किया गया है और इसमें इनमें से एक पद के लिए अर्थ भी बहुत बड़ा विस्तृत है। और लक्ष्मा का अर्थ होता है चिन्ह। लक्ष्मा शब्द का अर्थ है चिन्ह या चिन्ह। लक्ष्मा के रूप में जगन्माता भासित होती रहती है, इसलिए उनको लक्ष्मा नाम आ गया है। कहाँ और किसके लिए ये प्रतीक हैं, किसका चिन्ह है? अव्ययी और अघटित घटना समर्थ और जिनकी महिमा अपरंपार है, ऐसे श्रीमन नारायण की अव्याज दया के लिए चिन्ह के रूप में माता जी विराजमान हैं।
బొమ్మ మచ్చిక మరుని ఢాక మగువని రాక విచ్చేయవమ్మ వెన్నెల బొమ్మ విచ్చేయవమ్మ వెన్నెల బొమ్మ బిగువు అద్దలింపు కసరు మోహంపు కొసరు ముద్దులని నగవు చిమ్ముల రతి బిగువు అద్దలింపు కసరు మోహంపు కొసరు గద్దరిని ఎలపు వెంకటపతి తలపు గద్దరిని ఎలపు సాము గద్దరిని ఎలపు వెంకటపతి తలపు అద్దపు నీ మోము మోహన రతి సాము నరే హత్తవ కంజనే కంజనే హత్తవ మధురాయి పాదే వత్తవన్ వరల్ కోరిడ గోడలే నాయనదే సిదుబా நின்னானே மரவே மரவும் போல் வீரால் கண்ணே சுவாண்டவான் வரே கூடிடு கூடரேன் புடையார் தம்மன தந்தி மேவரன் விரதே துவராவதிக்காவர விளையாடா கோவரன் வரல் கோடெடு கூடரே குரலுருவாய் சென்று பண்டு மாவலிதர் பெருவேள்வி அண்டவம் நிலனம் அடிதொண்டினாள் கொண்டவன் வரல் கோடெடு கூடரே மறையின் பொருளாய் மரமுருவாரண உயரித்த மழகார் அடியாட்சியர் வெந்தகள் குழனார் வரேல் கூடிட கூடரே உணவுகள் உணவுகளே நின்னா நடுமலராட்சியாய் உடற்காதமான்காரியா பாடல் பத்தம் வல்லார்க்கு இல்லை பாவமே உணவுகள் உணவுகளே வீடு நின்னா நினைவுகளாட்சியாய் உடற்காதமான்காரியா பாடல் பத்தம் வல்லார்க்கு இல்லை பாவமே புகழ் மாதவன் மாமுனிவண்ணன் மணிமுடிவைந்தன் தன்னை உகந்தது காரணமாக என் சங்கிரத்தும் வளர்கொண்ட நாடல் சலந்து புதம்பெனில் வாரம் குயில பண்ணை அப்போது பிறந்த விரைந்து என் பவளவாயன் வரக்கோவாய் பெரும்புகழ் மாதவன் மாமுனிவண்ணன் மணிமுடிவைந்தன் தன்னை உகந்தது காரணமாக என் சங்கிரக்கும் வளர்கொண்டு நாடல் தரந்து புதம்பெனில் வாரம் குயில பண்ணைய பாதம் இறந்த விரைந்த என் பவளவாயன் வரக்கோவாய் விழுதங்கிரங்கையில் கொண்டா விமலன கொடுக்காத்தான் உள்ளம் புகுந்தன்னனை வைத்து நாளை முயல் வைது கூத்தாட்டு காணும் கோமலர்வா
களித்திரபாடங்குயில மெல்ல இருந்து விடத்து விடத்தாத என் வேங்கடவன் வரக்கோவாயிடங்கையை கொண்டா விமலன குறுக்காட்டான் உள்ளம் புகுந்தனை வைத்து நாளும் உயிர் பெய்து கூத்தாட்டுக்கான மலர்காத களுத்திரபாடங்குயில மெல்ல இறந்து விடத்து விழத்தாத என் வேங்கடவன் வரக்கூவாயிலேர் முன்பு கொள்ள மாயனி ராவணன் சரமாரிதாயத்து தொடுத்தவன் வரவங்கும் கொண்டு பொறிவந்தன் காமரங்கேட்ட ஒன்றாதலியோடுடன் வாழ்குயில என் கரமாணிக்க வரக்கூவே நெருங்கங்கள் இமகுருந்தாபரணான துன்பக்கரை முக்குந்தனென்பதோ தோணிவராதுகின்ற பெறவரனாய் அதனாயம் மருதி குயில பண்புடமேனி கருட கொடியுடை எண்ணம் பறந்து விளையாடு வில்லிபுத்தோழ்வாந்தன் பொன்னடியான்பரோராதவினால் என் பொருள் கண்டிருந்தாலமுதோட்டே எடத்தயன் வாழக்கிளியாய் உன்னோடதோடமை கொள்ளுவன் கொல்லில உலகந்தான் வரக்கூவாய் எண்ணம் பறந்து விளையாடு வில்லிபுத்தோர் உறவாந்தன் பொன்னடியான்பதோராதவினால் என் பொருள் கண்டிருந்தாலமுதோட்டே எடத்தயன் வாழக்கிளியாய் உன்னோடதோடமை கொள்ளுவன் கொல்லிலே உலகந்தான் வரக்கூவாய் இதையும் அவர்கள் பணிந்தேத்து இருடுகேன் வரிதையா முத்தன்னவன் முருகையவாயும் முறையே அழகறிந்தேன் மணித்தடம் அன்பட கொள்ள விலங்குயிலே என் தத்துவன வரக்கூவித்தையாக தடையெல்லாம் கைமாறிடே महालक्ष्मी श्री पद्मा రమణి నేర్పు నేరములాయి జమళి విధుల సరసపు విపుడా రమణి నేర్పు నేరములాయే జమళి విధుల సరసపు విపుడా రమణి నేర్పు నేరములాయి తెరవకు నంపిన తెల్లని కలువలు మరపున కెందా మరలాయే తెరవకు నంపిన తెల్లని కలువలు మరపున కింద మరలాయే ఎరుగము నీవిపుడింత చేతువని కరతల కలికివిగా ఎరుగము నీవిపుడింత చేతువని కరతల కలికివిగా విపుడా రమణి నేర్పు నేరములాయే జమళి విధుల సరసపు విభుడా రమణి నేర్పు నేరములాయే మగువకు నంపిన మకరందమిచ్చటి చిగిదుల కిటి చిరు చేదాయే
సంతత కరుణా జలనిధి లక్ష్మీకాంతుడవట వెంకట విభుడా రమణి నేర్పు వీరములాయే జమళి విధుల సరసపు విపుడా రమణి నేర్పు వీరములాయే. ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। माता मरकत श्यामा मातंगी मदशालिनी कटाक्षयतु कल्याणी कदम्ब वनवासिनी। जय मातंग तनये जय नीलोत्पलद्युते जय संगीत रसिके जय लीला सुखप्रिये लीला सुखप्रिय। माता जगत जननी जगदम्बा लीला प्रिय हैं। यहाँ अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत लीला धारक की यह लीलाधारी मैया पद्म के ऊपर विराजमान रहती हैं। इन्हें पद्मजा, पद्मिनी, पद्माशनी इत्यादि नामों के जाना जाता है। यहाँ पद्मावती के रूप में तिरचानूर में मैया स्थापित हैं। स्वयं भगवान वेंकटेश बालाजी 12 वर्षों तक तपस्या किए और तपस्या करने के उपरांत माता जगदम्बा का यहाँ आविर्भाव हुआ। तब से माता यहाँ विराजमान होकर के इस कलयुग में भक्तों का जो कष्ट है, भक्तों का जो मनोवांछित मनोकामनाएं हैं, उन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने हेतु सदा सर्वदा मैया ब्रह्मोत्सव में वाहन के ऊपर विराजमान आरूढ़ होती है। माता अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्रों के लिए सर्वदा अपनी जो छाया है, जो कृपा है, वह कृपा प्रसारती रहती है, देती रहती है। लौकिक में भी हम कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता सदा सर्वदा हम जब भी हैं, यह सृष्टि आदि काल से पिता माता के रूप में मानते हैं। हम जब भी देखते हैं पूजा के रूप में, तो वैसे नहीं, जब भी करते हैं तो सीताराम, राधे कृष्ण इत्यादि को पूजा करते हैं। जब भी जोर के करते हैं, क्योंकि यह जगत पिता और जगत माता के नाम से हमारे हिंदू भारतीय धर्म संप्रदाय में पूजा किया जाता है। इसीलिए जब भी हम कहते हैं जगत पिता और जगन माता के रूप में यह उच्चारित करते हैं, धारणा करते हैं और हम उन धारणाओं के साथ पूजा करते हैं। इस प्रकार से मैया का यहाँ जो स्वरूप है इस भारतवर्ष में, इसे हम पालन करते हैं। माता भक्तवत्सला, शत्रुओं को विनाश करने वाली रहती हैं। इस प्रकार से जो यह वैशिष्टताएं हैं माता की, वह सभी वैशिष्टताएं हमें प्राप्त होता है। उद्दद भानु सहस्र कांति मरुण क्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जबवटीं विद्यां वीतीं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्ध हिमांशुरत्न मुकुटां वन्दे अरविन्दवस्थितां, वन्दे अरविन्दस्थितां। मैया सर्वदा अरविन्दवस्थितां, कमल पुष्प के ऊपर स्थितां विराजमान रहती हैं। किस प्रकार? हिमांशु रत्न मुकुटां, रत्न मुकुटों के द्वारा सुसज्जित रहती हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस वाहन के ऊपर भी माता को सुसज्जित किया गया है। रत्न इत्यादियों के द्वारा, मुकुटों के द्वारा संपूर्णतया जटित किया, श्रृंगार किया गया है मैया का। अद्भुत यह दृश्य। और भगवान इंद्र पूरे प्रसन्न से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मार्ग में रिमझिम बारिश हो रही है।
यज्ञ में, यज्ञोपरांत यज्ञ में यदि वर्षा हो जाए तो कहा जाता है, हमारे वैदिक धर्म में, भारतीय संस्कृति में, जो यज्ञ पूर्ण हुआ, साफल्य हुआ। इसलिए यह जो ब्रह्मोत्सव है, किस प्रकार से भगवान इंद्र प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बरसा रहे हैं, और उसमें भी देखिए भक्तगण क्या आनंद ले रहे हैं। गोपियां सब रंग बिरंग विचित्र में मैया के दर्शन पा रहे हैं, मैया को प्रेम भक्ति से आराधना कर रही हैं, क्योंकि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ गति है। कड़ु जबर